महाराज ध्रुव की कथा भारतीय पुराणों में अटूट श्रद्धा, अपमान से उत्पन्न वैराग्य और दृढ़ संकल्प का अत्यंत प्रेरणादायक उदाहरण है। वे उत्तानपाद राजा के पुत्र थे। उनकी माता का नाम सुनीति था, जो सरल, विनम्र और धर्मपरायण स्त्री थीं, जबकि उनकी सौतेली माता सुरुचि अत्यंत अभिमानी और कठोर स्वभाव की थीं। एक बार बालक ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो सुरुचि ने उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो, तो अगले जन्म में मेरे गर्भ से जन्म लो। यह वचन एक छोटे से बालक के हृदय में तीर की तरह चुभ गया। ध्रुव रोते हुए अपनी माता सुनीति के पास गए। सुनीति ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा कि यदि भगवान की कृपा होगी, तो वही तुम्हें वह स्थान दिला सकते हैं जिसे संसार का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। माता के वचनों ने ध्रुव के मन में गहरा प्रभाव डाला। मात्र 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भगवान विष्णु को प्राप्त करने का दृढ़ निश्चय कर लिया। वे वन की ओर चले गए, जहां उनकी भेंट महर्षि नारद से हुई। नारद ने पहले उनकी आयु को देखते हुए उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु ध्रुव के अडिग संकल्प को देखकर वे प्रसन्न हो गए और उन्हें नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उपदेश दिया। इसके बाद ध्रुव ने मधुवन में कठोर तपस्या आरंभ की। प्रारंभ में वे फल और कंदमूल ग्रहण करते थे, फिर धीरे धीरे जल और वायु पर निर्भर हो गए। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि समस्त ब्रह्मांड में उसका प्रभाव पड़ने लगा। भगवान विष्णु अंततः ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए। उस समय ध्रुव का मन पूरी तरह निर्मल हो चुका था। उन्होंने भगवान से कोई सांसारिक वरदान नहीं मांगा। स्वयं भगवान ने उन्हें ऐसा स्थान प्रदान किया जो आज ध्रुवलोक के नाम से जाना जाता है। आकाश में स्थित वह अटल ध्रुव तारा जो सदा स्थिर रहता है। यह स्थान इस बात का प्रतीक है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ संकल्प से मनुष्य अमर कीर्ति प्राप्त कर सकता है। भगवान के दर्शन के पश्चात ध्रुव का जीवन पूर्णतः बदल गया। वे राजकाज संभालने लौटे और एक आदर्श राजा बने। उन्होंने प्रजा का पालन पोषण धर्म, न्याय और करुणा के साथ किया। उनके शासन में कोई भूखा नहीं रहता था और न ही कोई अन्याय सहन किया जाता था। जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने राज्य त्याग कर पुनः आध्यात्मिक मार्ग